उसने यजीद तेरी जात नौजुबिल्लाह तो बस अगला अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा। जब आपने उस शख्स को सामने देखा तो उस वक्त खून नहीं खोला? मैं तो करने लगा, मेरे से वकील साहब थे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा इदारे के अंदर खड़े हैं, अगर हम करने लगे ताई से पूछना तो नहीं बकवास क्यों की। अगर मैं बिक गया तो गाली है, आपने मेरे पे एक पूरी बनानी डॉक्यूमेंट्री के इबरत का निशान बनाना है मेरा भी कि यार ऐसे लोग भी ना दीन को बेचने वाले, वो जो कर गया उससे बड़े गुस्ताख हम हैं जो बिक जाते हैं। बाटा के पट्टी है, इसका नाम भी कंफर्म नहीं है ना अभी, तो ये खुद एक सवाल निशान है। इसको कोई नहीं जानता था, मैं आपको बताऊं। इसको मैं जानना तब शुरू किया जब इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक, यानी कि हर किसी के मजहब का मजाक उड़ाया, हर तरीके से उड़ाया, लोग सब जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक मशहूर फैमिली व्लॉगर हैं जिसका नाम रजब भट्ट है। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस हमने देखे। पास्ट में 295C का मुकदमा भी हुआ। अभी रिसेंटली जो है उनके ख़िलाफ़ बेशुमार इस तरह के मुकदमात जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे। इसी तरह की चीज़ जो है मुहर्रम उल हराम में उन्होंने एक वीडियो के अंदर उन्होंने देखा कि सहाबा कराम की बेहुरमती की, गुस्ताखी की। तो इसी हवाले से सैयद शहज़ादा अदनान साहब ने एक पटिशन दायर की थी। असल वाक़या क्या है इनसे बात करते हैं, क्योंकि पता चला है कि इनकी दरख्वास्त के बाद, इनकी पटिशन के बाद जो है रजब भट्ट मुल्क पाकिस्तान से फ़रार हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अदनान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा पटिशन कब दायर की और किसके कहने पर की? किसके कहने पे की जी? किसके कहने पे? ये अल्लाह ने शऊर दिया, ठीक है, हमारे इस्लाम के कहने पे, जो हमारा इस्लाम बताता है, ठीक है। हमारा इस्लाम बताता है किसी नबी, किसी सहाबी कराम, तबा ताबईन, वली अल्लाह, किसी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त, ठीक है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल और दीन को देखते हुए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों को, सहाबा कराम को जन्नत की बिशारतें दी हुई हैं, उनसे इतना मोहब्बत है। अहले बैत और सहाबा कराम की तो है ही एक बेमिसाल मोहब्बत कि इनकी आपस में रिश्तेदारी है ना। तो हमें तो दीन कहता है कि जो मेरे नबी का गुस्ताख है उसकी सज़ा बताई हुई है, हमारे दीन में सज़ा बताई गई है ना। सहाबा कराम की शान में, जो शान में गुस्ताखी करे उसकी सज़ा बताई गई है। औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी, यानी सबका एक दीन बताता है। तो हम दीनदार घराने से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सैयद हैं। और जब ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी, और मैं टिकटॉक का इन चीज़ों का शौकीन भी नहीं हूँ, उस रात बैठे थे लंगर शरीफ का हमारा था रात के टाइम, तो उसमें मेरे पास वीडियो किसी से आती है कि यार ये गुस्ताखी कर रहा है, इसको सुने ज़रा। मैंने जैसे उसको लिंक ओपन किया तो देखा कि उसने यजीद तेरी जात नौजुबिल्लाह तो बस अगला अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा। मैंने देखा तो मेरे जज्बात काबू में ना रहे, गुस्सा बहुत चढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि उनकी शान क्या है, आपको पता है उनकी आपस में रिश्तेदारी हुई है, साहबी कौन से साहबी हैं। तो मैंने रात के 3-4 बजे का टाइम था, कल में मैंने अपने वकील साहब से रब्ता किया, मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट जो हमारे हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। मैं चौधरी साहब ये देखें हम काफ़ी केस ऑलरेडी ऐसे ही कर रहे हैं, ये एक रजब बाटा है, कोई बाटा के पट्टी है, इसका नाम भी कंफर्म नहीं है ना अभी, तो ये खुद एक सवाल निशान है। सारी जितने जो इसके मुझे नहीं पता फॉलोअर कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी इसको देखने वाले हैं वो भी कश्मकश में के भट्ट के नाम से बुलाए, पट्टी के नाम से बुलाए। शॉर्टकट ये मैं चौधरी साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा टाइम नहीं लगाना, ईमान हमारा कमज़ोर ना हो जाए, आप फौरी तौर पे अभी आ सकते हैं, अभी आ जाए, नहीं तो सुबह के टाइम फौरी आपने आना है। 10वें मुहर्रम 11वां मुहर्रम आ गया था, उस दिन हम चौधरी साहब के पास गए, इन्होंने पटिशन दायर करके दी, मुझे एप्लीकेशन लिख के दी। एप्लीकेशन लेके हम NCCI है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी गुलबर्ग में हम पहुँचे हुए। वहाँ पहुँचे हैं तो मेरा एक केस ऑलरेडी चल रहा था, आरिफ अलवी वाला ना, अंबिया कराम की शान में जो उसने गुस्ताखी की थी, उसका एविडेंस उन्होंने मंगाया था। तो वो एविडेंस लेके गए थे, साथ में रजब भट्ट की एप्लीकेशन देनी थी। तो वहाँ पे देखा, इसको वहाँ पे सामने बैठे देखा था हमने, अंडर इन्वेस्टिगेट था बगौल उनके, हमें किसी ने बताया था कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी किसी ने दिलेजारी किया है, उस केस में भी आया हुआ, तो ये सामने बैठा था। और जब मैं फॉर्म लेने गया तो ये सामने था, फिर मैंने कहा इसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन देनी है। तो आप जब वो सहाबा कराम की गुस्ताखी कर रहा था, आपने वीडियो देखी, आपने बोला मेरा ईमान ताज़ा हुआ और मेरे जो ईमान का तकाजा था, ईमान पे इम्तिहान आ गया कि मैं अब इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा क्योंकि इसने सहाबा के खिलाफ गुस्ताखी की। लेकिन जब आपने उस शख्स को सामने देखा तो उस वक्त खून नहीं खोला? मैं तो करने लगा, मेरे से वकील साहब थे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा इदारे के अंदर खड़े हैं, अगर हम करने लगे थे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इससे बात करता है, कुछ ना गुस्से का इजहार करना था, इससे पूछना तो नहीं बकवास क्यों की। इदारे के अंदर थे, मैं तो करता, मेरे वकील साहब ने रोका, नहीं हम कानून के तहत लड़ेंगे, हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, ये इदारे इंसाफ देने के लिए बैठे लगता है पाकिस्तान में इंसाफ अदलिया से मिलेगा? सर पाकिस्तान तो खैर, पाकिस्तान में तो इंसाफ है, लेकिन लेने वाले भी हों
और देने मैंने वाले सवाल ये किया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अदलिया से आपको इंसाफ मिलेगा? सर हम लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये इस्लाम का मसला है सर, इस्लाम का है, ये आम केस नहीं है। पता है इससे पहले भी उसी रजब भट्ट के ऊपर एक और मुकदमा हुआ था। सर मैं वो कह रहा हूँ, वो लोग को छोड़ दे करने वाले, वो लोग जो थे ना वो क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमान है। अभी हमें ये नहीं पता वो पीछे हट गए कि अभी लड़ रहे, ये कंफर्म ही नहीं है। कंफर्म हो जाए तो पता है। इसने जो पहले गुस्ताखियाँ की हैं, हम खड़े होते थे, हम जैसी जो आपस में डिस्कस करते थे, हमारे काफ़ी केस चल रहे हैं ना इस मामलात में। किसी की वीडियो देखते कोई खाली रजब भट्ट ही नहीं है, हमारे पास काफ़ी केस हैं। और इसके अलावा भी खत्म नबूवत की हमारी टीम है, आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं। तो हमने ये यानी कि रजब भट्ट ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला कि फलां व्लॉगर ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की, मेरे जो ईमान है उसके ऊपर इम्तिहान आया और मैंने उसके ऊपर कार्रवाई कर। लेकिन इससे पहले बेशुमार वीडियोस के अंदर उस वक्त भी एक ट्रेंड चला था, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर 295C का मुकदमा हुआ था। हकाइक क्या है वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त शहजादा अदनान साहब कहाँ थे? सर मैं बता रहा हूँ, मैं तो उसको जानता ही नहीं ना, मुझे नहीं पता लगा। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे सामने इसकी पहली वीडियो भी आई, हम उस पर करने लगे, लेकिन हमें पता लगा पाकिस्तान में कई जगह से, काफ़ी जगह से ना केसेस हुए हैं इसके ऊपर। हमने कहा चलो उसका रिजल्ट देखते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं ना, क्यों सर हम देख रहे हैं ताकि तो उस वक्त भी हुई सर, हुई है ना। हमारे पास वीडियो कब आती है मैं आपको बताता हूँ ना। हमारे पास वीडियो इसी दौरान आई। हमारे पास ये जो वीडियो थी ना अंबिया करम की जान में, इसने जो नमाजों का मजाक उड़ा, वो खैर पहले देख चुके थे हम। आपने देखी? वो पहले देख चुके। आपने केस किया? नहीं उस पर नहीं किया था। क्यों नहीं किया? करना था ना, मैं बता रहा हूँ, उसके ऑलरेडी ना केस चल रहे थे, हम वेट में थे। ये इसका कोई अदनान साहब आप अभी भी मेरी बात पर नहीं पहुँचे। मेरा सवाल ये है, इससे पहले को 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ें हुई, उस वक्त शहजादा अदनान साहब का ईमान का इम्तिहान नहीं था जब शान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बकौल वो पटिशनर के और मुख्तलिफ लोगों के उन्होंने सर हम जाते रहे थानों में भी, ठीक है ना, थाने वाले तो लेते नहीं, कहते FIA में जाए। अच्छा हमारे पास ये चीज़ें मौजूद भी, हमने FIA में दिया। आपने थाने में एप्लीकेशन दी उस वक्त? उस टाइम हमने माइनर सी एफआईआर करते थे और हमें पता लगा कि ये चीज़ें हुई। मैं आपको बताता हूँ, हमने भेजा, इन्होंने कहा जी अब हमने साइबर क्राइम बना दिया DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, ठीक है, ये जब की बात है। हम वहाँ पे जाते हैं, हमने डाक भेजी, वो कहते हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब नया डिपार्टमेंट बन गया। हम इसी उलझनों में थे, इसमें आरिफ अलवी का केस भी था। अब आगे रजब भट्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसका कंप्लीट केस करने लगे हैं, एक और एप्लीकेशन, इसके पिछले केसेस भी, क्योंकि गुस्ताखी होती है इसमें। ये नहीं देखा जाएगा पुरानी थी, चपेट मार दी, ख़त्म हो गई बात है, दीन का मजाक उड़ा दी, ख़त्म हो गई। एक चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं, देखें अब हम पिछली बात को छोड़ के एक न्यू एप्लीकेशन लेके आने लगे हैं, वो आपके वजाहत से आपको भी पता लगेगा। इसमें इसके सारे केसेस होंगे, उसका पटिशनर भी मैं आऊँगा, वकील साहब भी यही चोई साहब होंगे, और उसका रिजल्ट बाकी ने लिया नहीं लिया, लेकिन हम लेके दिखाएंगे, या हमारी जान जाएगी, ठीक है। बेशुमार हम ना डरने वालों में से। मैं कह रहा हूँ जान देने को फिर सुलह क्या करनी है? सुलह इस्लाम में कैसे है भाई? हमने देखा पहले भी बड़े दावेदारों ने दावे किए, और मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि आप क्या पैसे लेकर सुलह कर लेंगे? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल लोग ऐसे करते होंगे। मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, उनके साथ क्या हुआ, डर गए, पैसे लिए, या केस चल रहा है, मैं नहीं कुछ कह सकता। हमारे साथ क्या होगा, अगर मैं यहाँ दुनिया में नहीं होगा, कब्र तो बनी होगी, आप आगे दुआ तो कह सकते हैं यहाँ खड़ा था, या अगर मैं बिक गया तो गालियाँ आपने मेरे पे एक पूरी बनानी डॉक्यूमेंट्री के, इबरत का निशान बनाना है मेरा भी, कि यार ऐसे लोग भी ना दीन को बेचने वाले, वो जो कर गया उससे बड़े गुस्ताख हम हैं जो बिक जाते हैं, उससे बड़े गुस्ताख हम हैं जो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। मैं ये ऑनर कह रहा हूँ, वीडियो तो सबूत रहेगी, बोलने वाले बहुत होंगे। 2012 से चोई साहब काम कर रहे हैं, हमारी टीम खत्म नबूवत की काम कर रही है, हम जिस केस में लगे हम पीछे नहीं हटे, ये हमारा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी हमारे कई केस है। हाँ जी, हम हाँ जी, रजब भट्ट को आपने देखा इदारे में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उस वक्त वो कर क्या रहे थे? बस वो क्या अंदर इन्वेस्टिगेशन में थे, रूम बंद था, ठीक है ना। जब मैंने लॉक किया तो सामने आए, मैंने एक एप्लीकेशन का मतलब के फॉर्म लेके आना है, हमें उन्होंने फॉर्म के चक्कर में डाल दिया, आके एविडेंस लेके आए, हम अभी इंक्वायरी इसकी लगाते हैं, फिर वो भाग चुका था। और जब बाहर भागा, हम भी भाग के गए हैं, तो पीछे से वो चैनल खड़ा था, उन्होंने उसका भी कोई पॉइंट लिया, वो इतने जा चुके, पीछे से हम गए हैं, फिर हमारा भी मौक़िफ़ आया था। बाल एक ये बात, अब हम जो इस पर ना एक चीज़ मैं बताना चाहता, बात ज़हन से निकल गई, ये एक चीज़ की मैं आपके चैनल से ऑफ कैम कुछ बता रहे थे कि रजब भट्ट वहाँ पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या अगर तो हमारे हक में नहीं, डर गए हैं? नहीं कौन डर, क्या हक में आप डर गए? डरने वालों से हम होते तो क्या हो रहा था? वो ऐसे हम देखें इल्ज़ाम नहीं लगा नहीं, आप इल्ज़ाम तो वो होता है कि जो बगैर कोई सोची समझी चीज़ हो उसके ऊपर किसी के ऊपर क्रिटिसाइज। देखें वो मैं बताऊं, अगर तो मैं ये बात कहता, अगले दिन मेरे बात सुनने में ये आई कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसका मोबाइल भी रख लिया गया,
जो चीज़ मैंने देखी थी वो पता नहीं अखलाकन थी या वो जो अंदर के ऑफिसर थे खुद खाना खा रहे थे या इसको क्या हुआ था आप? मैं जब वहाँ पे गया था, दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा ओपन हुआ जैसे, तो देखा खाना शाना चल रहा था। अब वो ऑफिसर थे कि ये खा रहा था मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन अंदर रूम के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। फिर जब हम आए फॉर्म लेने के लिए, इसको फौरी बाहर वहाँ पे बाहर आया, सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते भी देखा इसको ना वहाँ पे। यानी कि ऑफिस के अंदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो सिगरेट पी रहा था, खाना खा रहा था। बाहर आके जहाँ अंदर इन्होंने छोटी सी कैंटीन बनाई हुई है ना, वो ऑफिस रूम के साथ ही, ठीक है ना, वहाँ पे सिगरेट पी रहा था ना। हम अंदर पीछे बैक साइड पे जाते हैं फॉर्म लेने के लिए, बाहर आते तो निकल चुका होता है। फिर उन्होंने हमें कहा है कि हम आज ही आपकी इंक्वायरी पुटअप करते हैं। पुटअप अभी तक नहीं हुई, पुटअप होगी ना, पता नहीं। फिर हमने फरार हो गया। हमें जब इतला आई है ना रात के टाइम की ये फरार हो रहा है, यानी कि वैसे मैसेज जो चलते हैं, मैंने चौधरी साहब से रब्ता किया, इन्होंने कहा फौरी आप आए, बाई भी की ना रिट करते हैं सेशन कोर्ट में। हमने वो रिट दायर की फौरी तौर पे, और बारिश हो रही थी, फुल बारिश थी, जिसमें अली साहब पहले पहुंचे थे, हमारी अली साहब हमारी टीम का हिस्सा है। इनको चौधरी साहब ने कहा फौरी तौर पे रिट लेके जाए, पटिशनर पहुंचे। 22B मुकदमे के हवाले से, इंदराज मुकदमा के हवाले से भी आपने पटिशन दायर की हो गया, उसकी डेट भी हो गई है 21 अगस्त, गालबन 21 अगस्त की नोटिस उनके हो गए NCCIA को कि आप ये हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमारे पे पहुँचाए। क्या होगा अगर एक शख्स मौजूद ही नहीं होता? सब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, या आपके उसमें सवाल जवाब भी आ जाएंगे। एक ये मैं इसकी वजाहत ये कर दूँ, शायद लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं पता, लेकिन जो मैं अभी तक इसके पीछे पड़ के चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ, ये एक तो बिजनेसमैन, क्या बिजनेस लोग अपने बिजनेस होते हैं ना, ये बिजनेस क्या करता है, नाच गाना दिखा के चलो एक उसका अपना मैटर हो गया। इस्लाम का मजाक उड़ा के, इसको कोई नहीं जानता था, मैं आपको बताऊं, इसको मैं जानना तब शुरू किया जब इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक, यानी कि हर किसी के मजहब का मजाक उड़ाया, हर तरीके से उड़ाया, लोग सब जानते हैं, यानी कि लोगों की उस पर पैसा कमाया इसने। हम यही तो कह रहे हैं, सबको एक्सपोज करना है कि मैं अगर पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा वकील पैरों पे खड़ा है, मैं इंसाफ नहीं मिला, फिर इदारों में कमजोरी है। अगर मैं हट गया तो फिर इदारों को बेचारों को बदनाम क्यों करें हम? कोई खड़ा तो हो, केस की पैरवी कर। हाँ, या तो मेरी कबर पे अगरबत्तियाँ लगी हुई देखिए ना, तो फिर हमारे वकील साहब कहते हैं मैं और किसी को, और भी पटिशनर बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, वो खुद केस लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। आपने माशाल्लाह जिस जज्बात से आपने गुफ्तगू किया, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, कहलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट बनता है। और ये जो हम जिस अंदाज में बात कर रहे हैं ना, हमारा दीन रोकता हमें, तो वो अंदाज ही हमें से ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, शहजादा अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, बड़ी बेसिकली चंद टेक्निकल चीज़ें हैं कि जब ये NCCIA के इदारे में जाते हैं, वहाँ पर देखते ही हैं कि जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने तहकीकात के लिए एप्लीकेशन देनी थी उस इदारे को, उधर ही वो शख्स मौजूद था, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। इनको कहा जाता है कि आप उसके ख़िलाफ़ एविडेंस दें, हम अभी ही उस मुल्ज़िम को पकड़ते हैं और तहकीकात का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन सवालिया निशान ये है कि NCCIA वो इदारा है जिसके अंदर तहकीकात होनी है, वहाँ पर रजब भट्ट को खाना कौन खिला रहा था, अगर वो खाना खा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उस इदारे के अंदर कैफेटेरिया के बाहर जो है, इतने हसास मामले का मुल्ज़िम किस तरह सिगरेट पी सकता है, ये बेशुमार सवालात हैं और इनके जवाबात सारी सी बात है इदारों की कार्रवाइयों के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके घर पर फायरिंग होती है और उसके बाद रजब भट्ट पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।